हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चार्ट ऑप्शन, हाउ टू मेक अ चार्ट इन 2 मिनट इन एमएस वर्ड। ओके, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल बनाना हमने सीखा था, पिक्चर लगाना, शेप, स्मार्ट आर्ट, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। और आज हम लोग बात करेंगे चार्ट के बारे में। यहाँ पे जो चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है, अब चार्ट ऑप्शन करता क्या है, एमएस वर्ड के अंदर अगर हमें चार्ट यूज़ करना है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर मुझे एक रिपोर्ट बनानी है एमएस वर्ड में, ज़्यादातर जब हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके अंदर चार्ट का यूज़ होता ही होता है। अलग-अलग डेटा के ऊपर आपको चार्ट बनाना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको चार्ट पे जाना है। देन चार्ट पे जाने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से आप अलग-अलग डेटा के हिसाब से अलग-अलग चार्ट बना सकते हो। और मुझे ये वाला सिंपल सा एक चार्ट लेना है जिसको बोलते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट पे आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। देन ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास चार्ट बन के आ गया है। बस आपको अपना डेटा के अकॉर्डिंग इस चार्ट को बदलना है। कैसे बदलेंगे, यहाँ पे ऊपर एक एक्सेल दिया हुआ है। यहाँ पर सिंपली आपको टेबल में डेटा चेंज करना है। यहाँ पर अगर हम नीचे देखेंगे तो चार्ट का जो ग्राफ आ रहा है, जो चार्ट बन रहा है, वो इस टेबल के अकॉर्डिंग बन रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे सीरीज़ बदला, मान के चलो मैंने यहाँ पे मार्क्स डाल दिए, हिंदी, मैथ, और यहाँ पे मैंने फिज़िक्स डाल दिया। जो आप देखोगे नीचे बदल गए हैं नेम्स। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नेम्स मान के चलो मैंने ललित लिखा, मैंने यहाँ पे ये नंबर डाला। आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ, डेटा चेंज कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली हमारा चार्ट का जो ग्राफ है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैंने 76 डाला, कैटेगरी 2 में मैंने यहाँ पे नाम लिखा प्रवेश। और ये इस तरीके से हम लोग अपना डेटा को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे राम लिखा और यहाँ पे मैंने श्याम लिखा। ओके, तो सिंपल है, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हमने ये चार्ट बना लिया है। और अगर मैं अभी ये सब होने के बाद आप इसको सिंपली जस्ट हटा दोगे, यहाँ से क्लोज़ कर दोगे, तो ये आप देखोगे चार्ट हमारा यहाँ पे बन के ऑलरेडी आ गया है। और यहाँ पर अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि चार्ट डिज़ाइन का ऑप्शन दे रखा है और फॉर्मेट का ऑप्शन दे रखा है। अगर हम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये वाले ऑप्शंस क्या है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है चार्ट स्टाइल किस तरीके का होगा। ये जो बेसिक स्टाइल हमारे पास आया है, आप इसको चेंज कर सकते हो। क्लिक करोगे दूसरे वाले स्टाइल पे, आप देखोगे यहाँ पे नंबरिंग भी आ गई है। तो बस ये अलग अलग स्टाइल दिया हुआ है कि आपको चार्ट कैसा रखना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देन फिर आप यहाँ पे, तो आप यहाँ से चीज़ों को बदल सकते हो। डार्क मोड में चाहिए आप लोग इसको डार्क मोड, या फिर इस तरीके का डेटा या चार्ट आप लोग सिंपली तरीके से बना सकते हो। तो इसमें से आपको अगर चार्ट का टाइटल चेंज करना है, क्लिक करोगे और इसका आप यहाँ पे नाम डाल दोगे। ठीक है, मैंने डाला स्टूडेंट्स रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं चेंज कलर्स, हम लोग कलर्स चेंज कर सकते हैं इसके। क्विक लेआउट, इसका मुझे लेआउट क्विकली चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। थीम यही रहेगी हमारी। एंड ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ से हम लोग एक्सेस, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर आपको हटाना है या लगाना है, आप लोग यहाँ से चीज़ें लगा सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ आती है मेन डेटा टेबल्स, आप लोग डेटा लगा सकते हो। यहाँ पे नीचे आप देखोगे जो टेबल है चार्ट की, वो भी सीधी सीधी नीचे आ जाएगी। और यहाँ पर आता है एक डेटा लेबल। अगर मैं इसको नन कर दूंगा तो जो लेबल दिए हुए थे हमें, जो नंबरिंग दी हुई थी, वो यहाँ से हट गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही है। आप सिंपली आप यहाँ पे जा के देखोगे और आपको वो चीज़ें सिंपल तरीके से होते हुए आ जाएगी। देखोगे आपको कहाँ चाहिए, बेस पे चाहिए, आउटसाइड एंड चाहिए, डिटेल पे चाहिए, आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको ग्रिड लाइन चाहिए, आप ग्रिड लाइन लगा सकते हो। जहाँ पर भी चाहिए आपको लीजेंड्स लगानी है तो आप देखोगे यहाँ पे साइड में लीजेंड्स लगा सकते हो। टाइटल आपको दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, कैसे दिखाना है, उस हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। एक्सेस का टाइटल आपको दिखाना है तो आप ये चीज़ें करा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास चार्ट सिंपल तरीके से इस तरीके से बन जाते हैं। और यहाँ पे चीज़ें देखते हैं क्या आती है। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा पे मैंने क्लिक किया तो यही वाला चार्ट का जो डेटा था, अगर मुझे कम करना है या मुझे ज़्यादा करना है, मेरे पास एक्सेल शीट खुल के आ जाएगी कि इतना हमारा डेटा जो है इसमें आ रखा था। अगर मुझे चेंज करना है या फिर मैंने यहाँ पे मान के चलो एक दो चीज़ें और बढ़ा दी, हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैं इसको सिंपली मान के चलो मैंने घटाया, तो मैंने इतना किया। इतना सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे हिंदी और मैथ आया सिर्फ, और यहाँ पे फिजिक्स नहीं आई। अगर मुझे एडिट करना है तो हम लोग एडिट वाले डेटा पे जाके करेंगे। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और ओके करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ मुझे उतने का ही डेटा दिखाएगा जितना यहाँ पे आ रखा था।
जो मैंने सेलेक्ट किया था। ओके, अभी अगर मैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है एडिट डाटा पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास हम लोग इसको एडिट कर पाएँगे। मुझे कुछ भी चीज़ें बदलनी है या फिर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, हम लोग ऐड कर सकते हैं। मान के चलो केमिस्ट्री में मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए 56 और यहाँ पर मुझे चाहिए इतना, इतना, देन इतना। लेकिन ये वाली जो मैंने केमिस्ट्री ऐड करी वो तो यहाँ पर तो आई नहीं। तो आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आने के लिए हम लोग सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पर हम लोग अपने डेटा को इस तरीके से केमिस्ट्री तक पूरा ले लेंगे कि हमारी टेबल यहाँ तक है। और जस्ट मैंने ओके किया तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देखोगे, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी चीज़ें मेरी ऐड हो गई हैं और इन नंबर के साथ। ओके, क्लोज किया। फिर आता है आपके पास में रिफ्रेश डेटा। अगर अगर डेटा चेंज हुआ है, यहाँ पे नहीं आया है, तो हम लोग उसको रिफ्रेश डेटा करेंगे। देन आता है चेंज चार्ट टाइप। अब चार्ट का टाइप आपको पसंद नहीं आ रहा, मुझे दूसरा चाहिए, तो आप चेंज चार्ट टाइप आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट। आप देखोगे कि कॉलम के अंदर भी काफ़ी सारे हमारे पास टाइप्स दिए हुए हैं, इनमें से आप जो लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। और मैंने ओके किया सिंपली, देन वो जो है इस टाइप का बन के आ गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं चेंज चार्ट टाइप पे, आपको ये लाइन चार्ट बनाना है, आप लोग लाइन चार्ट बना सकते हो। आपको पाई चार्ट लेना है तो आप लोग सिंपली पाई चार्ट ले सकते हो, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप लोग अलग अलग डेटा के हिसाब से अलग अलग चार्ट यहाँ पे बना सकते हो। मैं इसको सिंपली क्लोज कर रहा हूँ और आगे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे पास फॉर्मेट का। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे पास फॉर्मेट। अगर मैं फॉर्मेट पे जाऊँ तो मेरे पास चीज़ निकल के आती है कि चार्ट को हमें अगर डिज़ाइन करना है या फॉर्मेट करना है अपने हिसाब से, तो हम लोग फॉर्मेट पे जाके हम उसका एक-एक चीज़ों को बदल सकते हैं। मान के चलो मुझे ये वाला कलर चेंज करना है, मैं इस चार्ट पे जाऊँगा सिंपली और यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ऑप्शंस को हम लोग देख सकते हैं। शेप फिल पे अगर जाऊँ तो इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो आप देखोगे जो आपने कॉलम को सेलेक्ट किया था उसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। ओके, आउटलाइन वगैरह या इफ़ेक्ट वगैरह देना चाहते हो तो आप इफ़ेक्ट दे सकते हो। आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे अगर आप आओगे तो यहाँ से आप एक-एक चीज़ों को खुद से बदल सकते हो। यहाँ पर आ रहा है कि बॉक्स, अभी ये जो बॉक्स आ रहा था, अगर आपको इसको फुल पिरामिड चाहिए तो इस तरीके से आप उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हो। ओके, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो आपके पास ऑप्शंस आए हैं ये इसी वाले चार्ट के अंदर आएँगे जो 3D में है। जो सिंपल बार आ रही थी, सिंपल कॉलम आ रहे थे, उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, सो ये वाली चीज़ें थी। आप लोग इसमें से एक-एक चीज़ों को सेलेक्ट करके आप उनका कलर या उनका बॉर्डर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो सिंपली ये वाली चीज़ें थी हमारे चार्ट के अंदर। और यहाँ पे एक चार्ट और आता है, अगर आपको एक मैप बनाना है इंडिया का या फिर कोई भी कंट्री का या फिर कोई भी स्टेट का, तो आप सिंपली चार्ट के थ्रू उसको दिखा सकते हो। मैं इंसर्ट पे गया, देन यहाँ पे चार्ट के अंदर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है नीचे मैप का। मैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने सिंपली ओके किया और ओके करने के बाद यहाँ पर मेरे पास पूरा चार्ट बन के यहाँ पर आ गया। आप देखोगे पूरा जो मैप है, वर्ल्ड मैप मेरा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर एक एक्सेल के अंदर एक सीरीज़ दी हुई है। आप इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी नंबर डालोगे, जो भी आप नाम लिखोगे, वो वाले मेरी कंट्री हाइलाइट्स हो जाएँगी। आप देखोगे यहाँ पे कुछ-कुछ कंट्री हाइलाइट भी हो रही है, यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है। लेकिन अभी मैं बाकी कंट्रियों पे नहीं, मैं सिर्फ़ अपने इंडिया पर ही आऊँगा और यहाँ पर मैंने लिखा स्टेट। अभी हम लोग स्टेट को हाइलाइट करेंगे और यहाँ पर मैंने कोई भी सीरीज़ डाल दी। मैंने लिखा हरियाणा और हरियाणा में मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया 5। ओके, मैंने एंटर किया। तो एंटर करने के बाद यहाँ पर आप इसको रिफ़्रेश कर लेना ज़रूर। मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा-सा हमारा रिफ़्रेश हो गया। आप देखोगे इंडिया है और इंडिया में हरियाणा जो है यहाँ पे हमें दूर से थोड़ा-सा दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई नाम डालता हूँ, मान के चलो मैंने डाल दिया पंजाब। यहाँ पर भी मैंने 5 नंबर डाल दिए। तो अभी आप देखोगे हरियाणा और पंजाब दोनों हाईलाइट हो गए। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास इंडिया का मैप आया है, अदर कोई स्टेट का मैप, अदर कोई कंट्री का मैप भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मुझे जो-जो भी स्टेट या जो-जो भी कंट्री मुझे हाईलाइट करनी है, हम लोग सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे मान के चलो अभी करना है महाराष्ट्र।
ठीक है, महाराष्ट्र में मुझे 5 दिखाना, तो आप देखोगे महाराष्ट्र भी पूरा ऐड हो चुका है। मुझे कुछ-कुछ कंट्रीज़ करनी थी, तो आप कंट्री भी ले सकते थे। मुझे स्टेट करने हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो। मुझे लेना है बस इतने ही हो गए हैं। मैंने इसको सिंपली क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद मेरा चार्ट यहाँ पर आ गया इंडिया का। और सिंपली आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो, आपको जैसा भी इसको बनाना है वैसा आप इसको लगा सकते हो। तो मैंने ये किया और अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। आप सिंपली इसको सेलेक्ट करोगे और देन राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट पे जाओगे तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप चार्ट ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप उसको फिल कर सकते हो कि इसके अंदर क्या कलर फिल होना चाहिए। ठीक है, आप अगर यहाँ पे डबल क्लिक करके आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो भी आपके पास आप देखोगे यहाँ से हम लोग इसको कलर फिल कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे चार्ट के अंदर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। आप लोग अलग-अलग डेटा के हिसाब से अलग-अलग चार्ट यहाँ पे बनाओगे। हम लोग इसको किस तरीके से मल्टीपल चार्ट्स हम लोग कैसे बनाते हैं और चार्ट का जो एडवांस वर्ज़न है वो वाला हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें दूसरों को ताकि वो भी चार्ट का ऑप्शन अच्छे तरीके से सीख सकें। धन्यवाद।